गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बारे में किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डैश। ए डैश इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए कोलन और पैरेंथेसिस इन ए सेंटेंस। कई बार हमें कोलन की जगह पे हम डैश का प्रयोग कर लेते हैं या कई बार पैरेंथेसिस की जगह पे हम यूज कर लेते हैं। इट इज यूज टू एम्फेसाइज द आइडिया एंटिसिपेटेड इन द सेंटेंस। ये उस सेंटेंस के अंदर उस आइडिया का अनुमान लगाने के लिए, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू काइंड ऑफ डैशेस। दो तरह के डैश होते हैं, एक होता है एन डैश और एक होता है एम डैश। एन डैश थोड़ा सा छोटा होता है, एम डैश में थोड़ा सा लंबा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फाइनली द स्टूडेंट्स गोट व्हाट दे लॉन्ग डिजायर्ड, अ कंप्यूटर। फिर हमने डैश लगाया, फिर हमने कहा अ कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सचित इज व्हाट यू एक्सपेक्ट हिम टू बी, फिर डैश द बेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव। इसका प्रयोग हम वहाँ पर भी करते हैं जब हमें कोई सडन चेंज पॉइंट आउट करना होता है इन द आइडियाज प्रेजेंटेड इन सेंटेंस। जब हम किसी सेंटेंस में आइडियाज प्रेजेंट करने के लिए कोई सडन सा चेंज हमें शो करना होता है तो हम डैश से वहाँ पर उसको शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू रीच होम डैश बट वेट यू आर श्योर ऑफ गोइंग टुडे। दूसरा एग्जाम्पल, ओनली इफ द स्टूडेंट्स वर मोर पेशेंट but how would that change the result? इसके अंदर भी हमने पेशेंट के बाद डैश लगा करके only if the students were more patient डैश but how would that change the result? नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन्स जो है वो जनरली यूज करे जाते हैं जब हमें ज्वाइन करने होते हैं दो या दो से ज़्यादा शब्द किसी कंपाउंड वर्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई मदर हाइफन इन हाइफन लॉ इज कमिंग टू विजिट अस। तो यहाँ पर मदर इन लॉ को जो हम उनके बीच में हाइफन लगाते हुए यूज करेंगे। या जैसे और एग्जाम्पल, द एडिटर इन चीफ एग्रीड टू पब्लिश द आर्टिकल। यहाँ पर जब हम इस एडिटर इन चीफ कंपाउंड वर्ड को यूज करेंगे तो इन के अंदर, इसके अंदर जो तीनों शब्द हैं उनके बीच में हम हाइफन लगाते हुए चलेंगे। इसका प्रयोग हम तब भी करते हैं जब एडजेक्टिवल कंपाउंड्स होते हैं नाउन्स और पास्ट पार्टिसिपल्स के। फॉर एग्जाम्पल, इट लेफ्ट हिम ए हार्ट ब्रोकन बॉय। यहाँ पर टूटे हुए दिल का हार्ट ब्रोकन शब्द हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन। या फिर और एग्जाम्पल, दिस जैम इज होम मेड। ये जैम जो है यह घर का बना हुआ है। तो होममेड के दोनों के बीच में हम हाइफन लगा करके यूज कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद कंपाउंड न्यूमरल्स एंड फ्रैक्शंस। इसका प्रयोग हम कंपाउंड न्यूमरल्स में भी फ्रैक्शंस में भी करते हैं। जैसे माई फ्लैट इज ऑन द 45th फ्लोर। तो 40 और 5th के बीच में हम हाइफन लगा करके कहेंगे। और हाफ टर्म एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 5th अक्टूबर। तो यहाँ पर हाफ टर्म के दोनों के बीच में हम हाइफन लगा करके प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है वो प्राय यूज किया जाता है जो कोमे को रिप्लेस करता है किसी लंबे सेंटेंस में। कोमे की जगह पे हम इसको प्रयोग करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट क्लोजेज। जब कई बार वाक्य के अंदर एक से ज़्यादा क्लोजेज होते हैं तो वहाँ पर उनको सेपरेट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम। द मैनेजर एडमायर्स हिज एप्टीट्यूड, फिर हमने कहा सेमीकोलन, बट हेट्स हिज बिहेवियर। तो इसमें जो सेकंड जो आपका क्लोज था यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना था, तो हमने कोमे की जगह पे हमने यहाँ पर सेमीकोलन का प्रयोग किया कि मैनेजर एडमायर्स हिज एप्टीट्यूड सेमीकोलन बट हेट्स हिज बिहेवियर। दूसरा एग्जाम्पल, द हाउस कंटेन्ड 3 bedrooms,
1 ड्राइंग रूम, 1 स्टडी रूम, 1 स्टडी रूम के बाद अब हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा अब बार बार हम उसको ना यूज करके अब हम यहाँ पर सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। 1 किचन, फिर 2 वॉशरूम्स, 1 चेस्ट ऑफ ड्रार्स, 3 चेयर्स। उसके बाद फिर से हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। द डाइनिंग रूम, 8 चेयर्स एंड 1 बिग डाइनिंग टेबल। यहाँ पर जब हमें लंबे लंबे जो है कई लंबे सेंटेंस के अंदर जब कई क्लोजेज जो है तो उनको अलग करने के लिए हमने जो है सेमीकोलन का प्रयोग किया। इसके बाद हम बात करते हैं कोलन की। ए कोलन इज यूज्ड टू जॉइन एग्जाम्पल्स एंड एनुमरेशन। कोलन का प्रयोग किया जाता है जब हमें एग्जाम्पल्स को ज्वाइन करना होता है कोई एनुमरेशन का। एक एग्जाम्पल से जो है, जैसे एग्जाम्पल में देखें, द वेरियस पार्ट ऑफ स्पीच आर, फिर हमने कोलन यूज किया। कोलन में 2 बिंदु लगते हैं, 2 जो है बिंदु लगे हुए थे ऊपर नीचे। तो कोलन जो है वो यूज किया जाता है एग्जाम्पल्स एनुमरेशन में। से एग्जाम्पल से फिर क्लियर करेंगे। द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कोलन, फिर हम बताएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एटसेट्रा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द इंडियन फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। फिर हमने कोलन लगा करके उनके नाम बताना चाहते हैं। सचित, जयंत, गर्वित, दुष्यंत, अर्णव, तरुण, पर्व, डिएगो, सिद्धार्थ, जॉन एंड अली। तो जब हमें कोई एग्जाम्पल्स या एनुमरेशन कोई लगातार उनके बारे में बताना होता है तो हम वहाँ पर इसको कोलन का प्रयोग करके इनको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एक एपोस्ट्रोफी क्या होता है, आपने बहुत सारे वर्ड्स में देखा होगा। जैसे अब मोहन्स, उसके बाद मोहन के बाद हम ऊपर जो है एक कोमा ऊपर की तरफ लगाते हैं और फिर एस लगाते हैं। तो जैसे मोहन, मोहन्स। तो इस तरह का जो ये लगता है, ये एस से पहले या ये तो एपोस्ट्रोफी कहलाता है, जो ऊपर वाला कोमा होता है। एन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू सिग्निफाई द रियल पजेसिव ऑफ ए नाउन। ये किसी नाउन की रियल पजेसिव को सिग्निफाई करता है। जनरली इफ द नाउन इज सिंगुलर, यदि नाउन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी जो है वो फॉलो करी जाती है किसी एस से। अगर नाउन जो है हैपन्स टू बी प्लूरल, अगर वो पहले से प्लूरल है तो एस इज फॉलोड बाई एन एपोस्ट्रोफी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्यू इरेगुलर नाउन्स। अब हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। वी सेलिब्रेट टीचर्स डे एवरी ईयर ऑन 5th of September। तो यहाँ पर टीचर्स में पहले से ही, क्योंकि एक टीचर का नहीं है ये टीचर्स डे, तो हम पहले से ही एस वहाँ पर टीचर्स से पहले लगा लेते हैं, उसके बाद इसको एपोस्ट्रोफी को लगाते हैं। इसी तरह से चिल्ड्रंस डे में हम चिल्ड्रन से के बाद लगा लेते हैं, फिर एस लगाते हैं। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड 14th of November। लेकिन अगर हमें एक लड़के की बात करनी है सिंगुलर की, तो हम कहेंगे द बॉयज हैड, द बॉयज बैट वॉज लॉस्ट। यानी इसका अर्थ निकलता है कि एक लड़के का बैट गुम हुआ है। लेकिन अगर आपने कहा द बॉयज बैट्स वर लॉस्ट, तो इसमें आपने बॉयज में पहले एस लगाने के बाद फिर आपने ऊपर कोमा जो एपोस्ट्रोफी लगाई है। इसका मतलब है कि बैट्स ऑफ मैनी बॉयज, कई सारे लोग हैं। हालांकि नाउअडेज एक ट्रेंड है कि आजकल ड्रॉप कर देते हैं एपोस्ट्रोफी को इन प्लूरल नाउन्स में। इफ द प्लूरल नाउन्स आर एडजेक्टिवल होते हैं नेचर में एंड डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू पोजेशंस सेंस। फॉर एग्जांपल वीमेंस यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली, तो यहाँ पर हमने कहीं नहीं लगाया वीमेंस के साथ। बॉयज स्कूल इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो इस तरह से भी आजकल प्रयोग किया जाता है।
एक और प्रयोग है, इट इज ऑल्सो यूज टू राइट वर्ड्स इन ए कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। वर्ड्स को कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें कहना है इट्स रेनिंग हैवीली इन द हिल्स, यहाँ पर इट्स स्टैंड फॉर इट इज, तो हमने इट के बाद जो एपोस्ट्रोफी लगाया है इट्स रेनिंग, तो यहाँ पर इट इज के लिए यूज हुआ है। या फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो लेट्स गो वॉच द मैच टुडे, यहाँ पर लेट्स स्टैंड कर रहा है लेट अस के लिए। तो यहाँ तक आप इसको मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से दोहरा लेंगे। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचे हुए उनके ऊपर जो थोड़ा सा काम और करेंगे। थोड़ा सा और बचता है, आज ही कंप्लीट करते हैं इसको। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन को सिग्निफाई करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को या टैग क्वेश्चन को। इट शुड नॉट बी पुट इन ब्रैकेट्स आफ्टर एनी वर्ड। जैसे हमें कोई प्रश्न पूछना है कि विल यू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठेंगे, शेल वी डांस, तो हम लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, ये यूज किया जाता है जब हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई आइडियाज रिलेटेड टू द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस। ये जो है तब भी प्रयोग किया जाता है जब हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा आइडियाज़ देने होते हैं जो कि आइडिया एक्सप्रेशन है, जैसे द करप्ट ऑफिसर, उसके बाद हमने ब्रैकेट में उसको क्लियर करना चाहते हैं, एंड दिस इज हाउ ही इज नोन थ्रू आउट द लोकेलिटी, फिर हमने ब्रैकेट को वापस बंद कर दिया, हैज फाइनली बीन सस्पेंडेड। तो इसमें करेक्ट ऑफिसर के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते थे, हमने ब्रैकेट में ये इन्फॉर्मेशन दी, इसको हम पैरेंथेसिस के नाम से जानते हैं। द डेवलपमेंट, फिर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल द डेवलपमेंट, फिर ब्रैकेट में हमने कहा एज इट सीम्स, जैसा ही लगता है, ब्रैकेट बंद, was achieved by forcibly turning away the poor out from their makeshift homes. Next, exclamation marks. एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है जब हमें सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस या डिजायर शो करना होता है। जैसे एकदम से हमने कहा, हमने खुशी व्यक्त करी, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, या हम कहते हैं बी केयरफुल, ध्यान रखिए, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। और लास्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो एलिप्सिस। एलिप्सिस जो है इसमें 3 स्पेस नोट करते हैं। जब हमें कई बार कोई किसी की लंबी कोटेशन देनी है लेकिन हमें उसमें से कुछ मामला इरेलेवेंट लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसके मिसिंग पार्ट को जो हम 3 डॉट्स दिखाते हैं, जैसे द जर्नल रोअर्ड, फिर उसके बाद हमने 3 डॉट्स लगाए, वी शैल नॉट गिव अप। या एक और एग्जांपल, द कैप्टन एनकरेज द टीम, फिर उसके बाद हमने 3 डॉट लगाए, एंड देयरफॉर दे फॉट टिल द एंड। तो जब हमें इसका मतलब होता है कि आप उसके उस हिस्से को छोड़ रहे हैं, कोई बीच का हिस्सा इरेलेवेंट है, या तो आपने दिया नहीं या आप उसको भूले हुए हैं, तो इसमें आप 3 बिंदु के बाद 3 डॉट्स के बाद आप इसको कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पंक्चुएशन मार्क्स का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, और जो है कल हम उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको तैयार करें। थैंक यू।